क्या हो अगर 100 से ज़्यादा लोग एक साथ गायब हो जाएं? अगर मैं आपको ये कहूँ कि उन 100 लोगों के साथ साथ एक पूरी ट्रेन भी गायब हो जाए, तो आप इसे मजाक ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी घटना इतिहास में घट चुकी है, तो फिर आप इसे क्या मानेंगे? घटना, मिस्ट्री या फिर कोई अनदेखी ताकतें? जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज उस्ताद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। तो यह सृष्टि रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज़्यादातर मामले में लोग अपने साथ घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उन्हें कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई रहस्य ऐसी भी होती हैं जिनकी गवाही हज़ारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपसे ऐसे बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन हॉन्टेड साबित हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन के बारे में जो अपने मंजिल तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। यह समय है 1911 का, जब दुनिया में काफ़ी सुकून और शांति थी। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसे रहस्यमय घटनाएं भी हुई जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई है। 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली के जैनिटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। यह एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचा सकता था। जैनिटी कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। यह ट्रेन 100 पैसेंजर्स को 6 रेलवे स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर की यात्रा पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का माहौल बहुत बढ़िया था। ट्रेन को लैम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय में बनाया गया सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन लैम्बार्ड माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब घटने लगा। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर ही टनल में चली गई। इसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं थी। जब टनल के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया। ट्रेन के जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। जिसने ट्रेन को देखा था उससे पूछताछ भी की गई। रेलवे ने सिग्नल मैन से भी पूछताछ की। कुल मिलाकर नतीजा यही रहा कि लैम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन इसके बाद इस ट्रेन को कभी किसी ने नहीं देखा। मीडिया में खबरें छापी गई और ट्रेन की सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों को दावा था कि वह भी उस पैसेंजर्स में शामिल थे। ट्रेन से जो 2 लोग कूद गए थे ये वही थे। इन्होंने बताया कि ट्रेन में दाखिल होने से पहले उन्होंने एक जोरदार आवाज़ सुनी थी और चारों तरफ सफ़ेद सा धुआं छा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वह ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को इनके बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता लगा कि ये भी उस ट्रेन के यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरह से जांच हुई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैक्सिको के एक डॉक्टर सामने आए जिन्होंने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनके क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। सबके सभी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे और अपने अस्तित्व के बारे में भी बता नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद यह 104 लोग फिर से गायब हो गए और इनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। रहस्य उलझता ही जा रहा था।
और फिर अचानक जैनेटी कंपनी के इसी मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने का दावा किया गया। कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी रसिया में, तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1840 में जैनेटी कंपनी के इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। 1911 में जैनेटी कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो 2 लोग टनल के पहले कूद गए थे, उन्होंने आकर बयान दिया, यह सभी बातें सच है। वह 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, उनका कोई पता नहीं चल पाया। ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उसे दाखिल होते हुए भी देखा, लेकिन ट्रेन दूसरी तरफ बाहर नहीं आई। यह बात भी सच है, पर उसके बाद ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में यह सारी जानकारी आज भी मौजूद है। दोस्तों, टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य है और इटली का यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।